राजस्थान में मुसलमानों के मसाजिद को, मदारिस को चुन चुन कर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। ये हम नहीं बल्कि इस ताल्लुक से बाकायदा इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और अभी कुछ देर पहले जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने भी इस पूरे मामले के ताल्लुक से एक सख्त नोटिस जारी किया है। जी हां दोस्तों, आइए पहले इमरान प्रतापगढ़ी के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि आखिरकार इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पूरे मामले के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है और इसके खिलाफ क्या कुछ आवाज उठाई है। इमरान प्रतापगढ़ी अपने अकाउंट पर लिखते हैं कि राजस्थान के वो इलाके जिनकी सरहदें पड़ोसी मुल्कों से मिलती है, गुज़िश्ता चंद दिनों से मरकजी हुकूमत के इशारे पर चुन चुनकर मसाजिद, मदारिस और दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। यह कार्रवाई न सिर्फ आईने हिंद के खिलाफ है बल्कि अपने ही मुल्क के शहरियों के बुनियादी हुकूक को छीनने के मुतरादिफ है। उन इलाकों में हिंदू और मुसलमान न सिर्फ भाईचारे के साथ रहते हैं बल्कि 1965 और 1971 की जंगों में भी यहाँ के तमाम मजहब के लोगों के ताल्लुक रखने वालों ने भारतीय फौज का बढ़ चढ़कर साथ दिया था और पाकिस्तान को शिकस्त देने में एक अहम किरदार अदा किया था। आगे इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं कि ये वो पुरअमन इलाके हैं जहां अब हुकूमत की नफरत भरी नजर पड़ चुकी है। चंद रोज पहले वजीर दाखिला अमित शाह जी का दौरा और उसके बाद सुबह नोटिस जारी करके चंद घंटों के अंदर मसाजिदों पर बुलडोजर चला दिया गया है। कार्रवाइयां इस बात की निशानदही करती है कि मुसलमानों को लेकर हुकूमत की नीयत क्या है। आजादी से पहले कायम होने वाले कई मसाजिद को मुनहदिम किए जाने की मकामी हिंदू बिरादरी भी मुखालिफत कर रहे हैं। हुकूमत को अपने शहरियों के बुनियादी हुकूक छीनने का कोई हक हासिल नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, वजीर दाखिला अमित शाह जी से गुजारिश है कि राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे जिलों में जारी इस यकतरफा और मुसलमानों को परेशान करने वाली कार्रवाई को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। अब आइए दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि आखिरकार जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने इस पूरे मामले के ताल्लुक से क्या नोटिस जारी किया है। नई दिल्ली, जोधपुर, 20 जून 2026। राजस्थान के सरहदी इलाकों में मसाजिद, मज़ारात और दीगर मजहबी मकामात के तोड़ने पर जमीयत उलमा हिंद ने सख्त एहतजाज का इजहार करते हुए इसे लोगों के आईनी हुकूक, मजहबी आज़ादी और इबादत करने के हक पर एक बड़ा हमला करार दिया है। इसलिए मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर आज बड़े जिम्मेदारान पर मुश्तमिल एक वफ्द मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान मंसूरपुरी, सदर जमीयत उलमा यूपी की क़ियादत में राजस्थान पहुंचा है। जोधपुर पहुंचने पर वफ्द का इस्तकबाल जमीयत उलमा राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल वाहिद व दीगर जिम्मेदारों ने किया है, जिसके बाद वफ्द ने बाड़मेर और दीगर मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। इस मुनासिबत से बाड़मेर में मुतासिरा मसाजिद और मदारिस के जिम्मेदारान के साथ एक अहम मीटिंग भी हुई, जिसमें मौजूदा सूरत हाल और आइंदा की कानूनी हिकमत अमली पर तफसीली गौर खोज किया गया। वफ्द ने मकामी लोगों को यकीन दिलाया है कि वो इस मुश्किल घड़ी में तन्हा नहीं है बल्कि जमीयत उलमा हिंद उनके शाना बशाना खड़ी है। सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना महमूद असद मदनी ने अपने पैगाम में कहा है कि जमीयत मजहबी आज़ादी और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगी। इस मौके पर वफ्द ने नामो निहाद ऑपरेशन क्लीन के तहत होने वाली एक तरफा कार्रवाई पर सवाल उठाया है और कहा है, अगर यहाँ इबादत गाहें और मजहबी मकामात सदियों से मुल्क की सलामती के लिए खतरा नहीं थी तो आज अचानक उन्हें खतरा करार देना न सिर्फ हैरान कुन बल्कि इंसाफ और मंतिक के भी खिलाफ है। दूसरी तरफ ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के सरे खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत है। वफ्द ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजहबी मकामात के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई को फौरी तौर पर रोक दिया जाए, कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए और तमाम शहरियों के आईनी हुकूक को यकसा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।
वफ्द ने यह भी वाज़ेह किया है कि इबादत गाहों को निशाना बनाकर मुल्क को मजबूत नहीं किया जा सकता है। आइन की बालादस्ती, बराबर इंसाफ और तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौमी यकजहती की ही कौमी सलामती हकीकी बुनियाद है। वफ्द ने मुसलमानों से अपील की है कि अल्लाह की जानिब खूब मुतवज्जह हों, इस्तिग़फ़ार व दुआ का एहतमाम करे, बाजमात नमाज की अदायगी के ज़रिए मसाजिद को आबाद रखें और अमन अमान बराबर बरकरार रखें। सूरत हाल से मुताल्लिक तफसीली बताते हुए जमीयत उलमा हिंद के नायब सदर कारी मोहम्मद अमीन और जमीयत उलमा राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल वाहिद ने बताया कि जमीयत उलमा हिंद इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आला सतही वकला से मशवरा कर रही है और जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मगरबी राजस्थान के ज़िला बीकानेर, फलूदी, जलमिस और बाड़मेर में अब तक मुतअद्दिद मसाजिद, मज़ारात और दीगर मजहबी मकामात को गिराया जा चुका है। बीकानेर में 4 मसाजिद जबकि फलूदी और जलमीर और बाड़मेर में 9 मसाजिद और मुतअद्दिद मज़ारात ज़मींदोज़ कर दिए गए हैं। नीज़ कई दीगर मजहबी मकामात को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। उनमें रामगढ़ तनूट बाईपास रोड पर वाक़ तकरीबन 250 साल कदीम दरगाह हज़रत महमूद शाह जीलानी की भी शामिल है। उन्होंने मजीद कहा है कि राजस्थान का ये सरहदी इलाका पड़ोसी मुल्क से 200 किलोमीटर लंबी सरहद से मिला हुआ है और तक़सीम हिंद से पहले ही यहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद है। सदियों से कायम सैकड़ों मसाजिद, मज़ारात और दीगर इबादतगाहें मकामी तारीख़ और तहज़ीब के वरसे का हिस्सा है। जमीयत उलमा हिंद के वफ़द में सदर जमीयत उलमा यूपी मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़ान मंसूरपुरी, सदर जमीयत उलमा सूबा दिल्ली मौलाना मोहम्मद कासिम नूरी, दिल्ली हाई कोर्ट के मारूफ वकील एडवोकेट मोहम्मद तैयब खान, जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद हसन इब्राहिम कासमी शामिल थे। जबकि रियासती जमीयत की जानिब से जमीयत उलमा राजस्थान के सदर मौलाना हबीबुल्लाह कासमी, नाज़िम तंजीम मौलाना मोहम्मद इलियास कासमी, मौलाना नूर मोहम्मद, मौलाना मुलूक शेर मोहम्मद, मौलाना हाशिम, मौलाना अली मोहम्मद और दीगर मकामी जिम्मेदारान भी मौजूद थे। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह राजस्थान के अंदर भी अब नफरत की नज़र मसाजिद को और मदारिस पर पड़ चुकी है। यानी कि जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही वजीर दाखिला अमित शाह ने वहां का दौरा किया, अगले दिन ही मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इमरान प्रतापगढ़ी के इस बयान के ताल्लुक से और इसी तरह जिस तरह जमीयत उलमा हिंद ने इस पूरे मामले के ताल्लुक से नोटिस दिया है, इस पर आप सब लोग अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारे इस चैनल अल कलम टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम है आबिद नदवी।